इस वीडियो में बात करते हैं जनरेटिव एआई के बारे में और जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है जनरेटिव एआई और ये पूरे एआई के फील्ड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हाई लेवल का एक ओवरव्यू लेंगे। तो बेसिकली जनरेटिव एआई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा इंटेलिजेंस जो इंसानों ने बनाया है, जो कुदरत ने नहीं बनाया है। तो एआई हम अपने डेली लाइफ में कई जगह पे यूज़ होता है बिना पता हो के भी। जब हम इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं तो कौन सी शॉर्ट दिखानी है आगे, वो जनरेटिव एआई, वो नॉर्मल एआई डिसाइड करता है। तो वहाँ पे भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी यूएस में आई है टेस्ला की, बिना ड्राइवर से गाड़ी पूरी चलती है, पार्किंग हो जाती है। फुल सेल्फ ड्राइव नहीं है लेकिन सेमी तो है ही है अभी। तो कार को कैसे पता चलता है कि लेफ़्ट मुड़ना है, बाय राइट, लेफ़्ट राइट जाना है, स्पीड कम करना है, सिग्नल है वगैरह। दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर जब हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं कुछ चीज़ ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू फ्रेंच और वॉट एवर, दैट ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं, बट जो पिछले 2 साल पहले आया जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, दैट वाज जनरेटिव एआई। वो एक ऐसा एआई है कुछ जनरेट कर रहा है, जैसे टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। जब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं तो एक टेक्स्ट जनरेट होता है। अगर हम किसी अलग टूल पे जाते हैं, जैसे को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का वगैरह, वहाँ पे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, तो इमेज जनरेट हो रही है, वॉइस जनरेट हो सकती है, वीडियो जनरेट होता है। तो ये सब जहाँ भी हम कुछ जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ जनरेटिव एआई। तो उसमें कोड भी आता है, उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। गूगल की एक कंपनी है डीप माइंड, जो जिनके एआई मॉडल्स बहुत एडवांस है और वो वैक्सीन्स के मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मदद करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो जनरेटिव एआई। अब एग्जैक्टली ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट जनरेटिव एआई बट ओवरऑल सीन है। तो इंसानों की इंसानों का ध्येय है एक्चुअल में कि जो भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करें। और अब तक अगर हम अपनी हज़ारों लाखों सालों की हिस्ट्री देखेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन की, तो लेट्स से रामायण वगैरह जो नॉन हिस्ट्री है वो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। राइट, उससे पहले भी लोग थे। देन उससे पहले स्टोन एज था, तो स्टोन एज का एज तकरीबन 50,000 साल है। एंड कुछ ऐसे भी एविडेंसेस मिले कि जहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी कुछ इंसान थे। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इंसानों की जो सिविलाइजेशन है दैट इज़ नॉट सिविलाइजेशन बट जो पूरी रेस इवोल्यूशन है, दैट इवोल्यूशन इज़ अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स। और रफली मिलियंस ऑफ ईयर्स में पिछले 1000-2000 साल तक जो भी चीज़ें होती थी वो सभी कुदरत ने बनाई हुई चीज़ें थी, नेचुरल चीज़ें थी। और जैसे हमने पहले व्हील बनाया, फिर व्हील के बाद हमने जैसे घोड़ा गाड़ी बनाई होगी, फिर हमने लैंप बनाया, इंजिन्स बनाए, तो ये सब मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें होने शुरू हो गई कि जहाँ पे नेचर कुछ नहीं बना रहा है, इंसान बना रहे चीज़। फिर इंसान ने जब चीज़ें बनानी शुरू की तो ऑफकोर्स व्हील से लेके रॉकेट तक हम पहुँच गए। कंप्यूटर्स, सिलिकॉन, ये भी हमने कर लिया। नए नए एलिमेंट्स, दवाइयाँ, वो भी हमने, नए स्ट्रक्चर्स, नए केमिकल्स जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन केमिकली सिंथेटिकली एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स को ऐड करके नए चीज़ें भी हमने बनाए। तो जब हम ये बना रहे तो लेट्स से नेचर की सबसे इवॉल्व चीज़ कौन सी है जो नेचर ने बनाई है, कुदरत ने कौन सी ऐसी चीज़ बनाई है जो सबसे इवॉल्व है, दैट इज़ अवर ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन बॉडी अगर बात करें, जस्ट बॉडी, तो ये भी हम आर्टिफिशियली बना चुके हैं, रोबोट्स और बन रहे हैं, जिसमें आते हैं रोबोट्स बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज़ हैं। टेस्ला है, हानसेन रोबोटिक्स है, बोस्टन डायनामिक्स है, बहुत सारे लोग रोबोट्स बना रहे हैं। एंड देन फैक्ट्रियों में तो काफ़ी सालों से रोबोटिक आर्म्स लाइक सेमी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं।
तो ह्यूमन बॉडी तो सॉल्व कर दी हमने रिक्रिएशन में, जो नेचर का, कुदरत का सबसे इवॉल्व मैकेनिज़्म है। इनफैक्ट बॉडी में भी अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल हार्ट तक हम पहुंच गए, बट आर्टिफिशियल ब्रेन जो अपना इंटेलिजेंस से जो दिया हुआ है, दैट आर्टिफिशियल ब्रेन अब तक नहीं बनाया था। और जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तब पहली बार हमें एक ऐसे महसूस हुआ कि हम इंसानों जैसा दिमाग बना सकते हैं। तो अब तक बॉडी तक तो हम पहुंच ही गए थे, सिंथेटिकली हमने हार्ट तक पहुंच ही गए थे, बट जो इंटेलिजेंस है ब्रेन का, वो मिमिक करना, दैट इज़ अवर गोल एज अ कॉमन, एज अ स्पीसीज़। एक पूरी इंसानों की ख्वाहिश है ये, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं होगी, लेकिन द होल ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ और ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ इज़ काइंड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स दैट, कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल की चीज़ है वो हम क्रिएट करें, और उसी से हम पिछले हज़ारों सालों से एक एक चीज़ें बनाते आ रहे हैं, और आज कहाँ जाके हम ब्रेन तक पहुँचे हैं। तो जैसा इंसानों का ब्रेन चलता है, दिमाग चलता है, हमने आर्टिफिशियली एक दिमाग क्रिएट किया है, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो रील्स का पार्ट है या यूट्यूब शॉर्ट्स का पार्ट है कि कौन से शॉर्ट्स दिखाने हैं, या अमेज़ॉन में हम बाय करते हैं तो आगे आता है कि बाकी कस्टमरों ने ये भी परचेस किया है, ये वाले जो पार्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छोटे छोटे हिस्से हैं। लेकिन असल में गोल ये है कि जैसे एक इंसान का दिमाग होलिस्टिकली चलता है, वैसे ही एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाए कि जो होलिस्टिकली चलेगा, जिसको आप शब्द दो वो शब्दों में जवाब देगा। अगर आप पूछोगे कि मुझे इमेज चाहिए तो विजुअल में जवाब देगा, आप बोलोगे गाना चाहिए तो गाने आवाज़ में जवाब देगा, वीडियो बोलोगे तो वीडियो में जवाब देगा, या अगर आप उसे इमेज दोगे तो वो इमेज बताएगा हमें कि ये कौन सी इमेज है, या उस इमेज जैसी दूसरी इमेज बना पाए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन जनरेटिव एआई। तो पहले जो चैट जीपीटी आया था, वो सिर्फ टेक्स्ट समझता था, वो सिर्फ भाषा समझता था, वर्ड समझता था। फिर जो नए मॉडल्स आए, GPT-4 या कोपायलट, गूगल का जेमिनी, ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब, मॉडलिटी मतलब सेंसेस। जैसे इंसान, हम जब सीखते हैं तो हम आँखों से भी सीखते हैं, हम कानों में जो सुनाई देता है वो सीखते हैं, हम महसूस भी करते हैं चीज़ें, वहाँ से भी सीखते हैं चीज़ें। तो वैसे ही मल्टी मॉडल मतलब मल्टीपल सेंसेस एआई के। तो जो एआई विजुअल चीज़ें समझ सकता है, ऑडियो समझ सकता है, या वीडियो समझ सकता है, वो सब मल्टी मॉडल हो गए। अब एक बार देखते हैं कि इंसान कैसे सीखते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है 2 साल का, और उसे अब तक बोलना नहीं आता, वो बस वो जी रहा है, वो मतलब मस्त एंजॉय कर रहा है, जो चीज़ सामने आ रही है उसके साथ खेल रहा है। जैसे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुत्ता दिखता है तो हम बोलते हैं कोई कुत्ता, उसको दिखाते हैं, और ऐसे जब हम 3 बार 4 बार करते हैं तो काइंड ऑफ ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है कि ये 4 वाला ऐसे दिखने वाला जानवर मतलब कुत्ता। कुत्ता मतलब कुत्ता जो शब्द का ध्वनि है वो ध्वनि, बिकॉज उसको तो जानवर या शब्द भी नहीं पता है अभी तक, राइट। तो हम उसको 10 बार बताते हैं कुत्ता, फिर बिल्ली बताते हैं, फिर पेन, पेंसिल, ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैज़ द एबिलिटी ऑफ मेमोरी, सेव कर सकते हैं। एक न्यूरॉन, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं, तो जब हम कुछ चीज़ देखते हैं तो वो न्यूरॉन्स में फिट हो जाती है। अगर 4 बार बताते हैं तो और भी घनी तरीके से वो फिट हो जाती है। तो जैसे बच्चा एक चीज़ें समझ के, देख के, और कानों पे जो आवाज़ आ रहा है वगैरह वगैरह वो सीखता है, उसका ब्रेन का मॉडल बन जाता है, उसका वर्ल्ड मॉडल बन जाता है। फिर उसमें समझ में आता है कि अरे सामने अभी कभी अगर कुत्ता है तो उसके दिमाग में वो शब्द आ जाता है कि ये कुत्ता है। तो जब हम सीख रहे हैं इंसान, तो हम अपने विजुअल, ऑडियो एंड रीडिंग के सेंस से, थिंकिंग की कैपेसिटी से हम सब चीज़ें सीख रहे हैं। थिंकिंग तो चलो बाद में आ गई, बट पहले विजुअल, ऑडियो एंड सेंसुअल, इन चीज़ों से हम सीख रहे हैं। और जैसे हम सीख रहे हैं पैटर्न्स बन रहे हैं, और जैसे पैटर्न बन रहे हैं तो दिमाग का एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बोल दो, या दिमाग का एक वर्किंग स्ट्रक्चर बन जाता है। कोई भी 2 बच्चे
चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, सेम जगह पे बड़े हो, फिर भी उनका दिमाग अलग हिसाब से काम करता है। कोई भी दो बच्चे से कोई भी दो इंसानों का दिमाग पूरी तरीके से सेम काम नहीं करता, थोड़ा सा फ़र्क होता ही है। और वो थोड़ा भी फ़र्क नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एक्चुअली। दो चार जगह में लगेगा कि ये सेम सोच रहे हैं सेम हिसाब से, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमें खुद ही नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे ये चीज़ सामने आई। तो उसी तरह से पूरा जो एआई है, मतलब चैट जीपीटी ले लो, कोपायलट ले लो, जेमिनी ले लो, ये सब एआई जो है, सब एआई अलग अलग है। हर एआई का दिमाग अलग हिसाब से काम करता है, और वो कैसे काम करता है वो डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट इट मेड। मतलब जिस हिसाब से उसे बनाया है, जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वहाँ पे, ब्रेन का एक काइंड ऑफ सिमुलेशन किया गया है, पर डिपेंड होता है कि ये एआई कैसे काम करेगा। और अभी तक एक्चुअल में हम बोल नहीं सकते और बता नहीं सकते कि एआई कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली। मतलब जब हम उसे सवाल पूछते हैं तो एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो हमें अभी तक नहीं पता। हमें मतलब इवन ओपन एआई के कंपनी को या उनको, बिकॉज दैट्स वाई हम इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर हमें पता नहीं कि ये कैसे जवाब दे रहा है, बट ये जवाब दे रहा है और काफ़ी हद तक सही से जवाब दे रहा है। तो लिटरली एआई जब बनाया हमने और ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है वो एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है उसी को लेके, उसी को प्रमाण लेके ये पूरी चीज़ और टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो फिर अगला मकसद क्या है इंसानों का, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। तो गोल ये है कि ह्यूमन इंसानों का जिस लेवल तक दिमाग उनका एडवांस हो गया, इवॉल्व हो गया और मैच्योर हो गया है, उस लेवल तक हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जाए। और फिर उस टर्म को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जिसके पीछे सभी बड़े कंपनीज़ हैं। बिकॉज जो कंपनी पहले AGI लेके आएगी मार्केट में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, दैट विल make a lot of money, and that will also set a tone of for the further evolution of humankind. तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा एआई जो वो सभी चीज़ें कर सकता है जो इंसान कर सकते हैं। अब इसको देखने के दो नज़रिए हैं, बट उससे पहले एक बात ये है कि AGI की डेफिनेशन के ऊपर किसी का एक कॉमन अब तक वोट नहीं है कि इसे हम AGI बोलते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है, बट इन जनरल इट मीन्स कि जितनी चीज़ें इंसान कर सकता है वैसी चीज़ें AI कर पाएगा। AGI में दो चीज़ों से उसे समझना चाहिए। एक तो है गया वर्चुअल AGI कि जो कंप्यूटर के अंदर बैठा है, जैसे चैट जीपीटी, हम बात करते हैं वो जवाब देता है। अब हम और दूसरा जो है वो जो रोबोट के अंदर है, बॉडी के अंदर डाला है, और फिर बॉडी के वजह से उसे मोशन आ गई, और मोशन आ गई, मूवमेंट आ गई, तो वो और चीज़ें करेगा। तो पहले बारे में देखते हैं, अगर वर्चुअल देखा जाए कि वर्चुअल AGI अगर है, तो अभी के जो भी AI हम यूज़ करें, GPT-4, कोपायलट, मतलब जो पेड वर्जन है, जो एडवांस वर्जन है, वहाँ भी जो हम चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलता जवाब, हमें खेलना पड़ता है। और वो जो हम खेलते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। बिकॉज प्रॉम्प्ट मतलब हमने जो बात की है AI से, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट। और अगर वो सही से जवाब नहीं दे रहा है तो हम उसको इंजीनियर करते हैं, मतलब हम उसे मॉडिफाई करते हैं, खेलते हैं उसके साथ। तो दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर इसलिए आया क्योंकि AI इतना एडवांस नहीं है कि वो एकदम तुरंत ही समझ पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो एक बात यह हो गई कि वर्चुअल AI में वर्चुअली अगर AGI देखा जाए तो वो ऐसा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो काफ़ी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट ऑल हद तक हमें अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के बारे में या जैसे भी जो भी सवाल है वो उनका जवाब दे। और दूसरा जो पॉइंट है AGI का जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है जब ये AI रोबोट के अंदर डालेंगे। अगर आप सर्च करोगे टेस्ला का बॉट है ऑप्टिमस, या Figure8, इस कंपनी में ओपन AI ने भी इन्वेस्ट किया है, तो उनके अगर रोबोट्स देखोगे आप तो इट्स अ प्रॉपर मूविंग रोबोट, मतलब अच्छे से चलते हैं, चीज़ों को डिशेस को अलग कर सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स वगैरह चाहिए तो सामने रखे चीज़ें तो वो असॉर्ट करके दे देगा वगैरह वगैरह। तो मान लो एक केस कि अगर हमने उससे बोला कि चाय बनानी है उसे रोबोट को, तो इट शुड नो कि टैप ओपन करना है, बर्तन एग्जैक्टली पानी के नीचे रखना है,
टैप के नीचे रखना है ताकि पानी बर्तन में गिरे, फिर दूध कितना डालना है, फिर जब हम गैस पे रखेंगे तो कितनी आग रखनी है, तेज़ रखनी है, एंड देन जब टेम्परेचर बढ़ता जाए तो देख के विजुअली उसे पता होना चाहिए कि अभी रोकना है, इससे अभी स्टॉप करना है, और फिर वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये सभी चीज़ें, या झाड़ू मारना है तो फिर टेबल हिलाना है या उठाना है, नीचे से झाड़ू लगाना है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी चीज़ें आती है AGI में, जब ये AI जाएगा रोबोट्स के अंदर। तो ये चीज़ें भी आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेनी कंपनीज आर वर्किंग ऑन दिस, एंड इवेंचुअली द रोबोट्स विल रिप्लेस सर्वेंट्स या मेड्स, या इवन इन द हॉस्पिटल में नर्सेस के जगह पे रोबोटिक नर्सेस आ जाएंगे, या कंपेनियनशिप के लिए भी रोबोट दोस्त बन जाएगा, वगैरह वगैरह। सो काफ़ी सारी चीज़ें और बदलाव होने वाले हैं। एंड स्पेशली अगर रोबोट का आवाज़ अच्छा है और दिखने में अच्छा है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल हु विल कीप रोबोट्स एज अ कंपनी। तो दैट इज़ AGI। वी आर फ्यू ईयर्स अवे फ्रॉम AGI। रोबोट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा और नॉर्मल वर्चुअल में उतना नहीं। फिर सवाल ये आता है कि अगर ये चीज़ें हो रही है और इंसान ऐसा AI बना रहे हैं कि जो इंसानों का ही काम रिप्लेस कर देगा, मतलब सी, जो पहला AI डेवलप हुआ नॉर्मल AI GPT 3.5 जो जनरेटिव AI का फर्स्ट बड़ा सक्सेस था, वो शब्द समझ रहा है, मतलब वो सोच समझ रहा है, और जब हम उसको शब्दों में पूछते हैं वो जवाब देता है शब्दों में, तो वो इट अंडरस्टैंड्स आवर थॉट एंड इट गिव्स अस द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑल्सो थॉट, शब्दों में दे रहा है। और आज के स्पेशली पिछले 20-25 सालों में जो नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, दैट इज़ ऑल डिजिटल जॉब्स, मोस्ट ऑफ देम। तो जहाँ जहाँ वर्चुअल काम है, चाहे वो IT कंपनी हो या प्रोग्रामिंग हो या कुछ और हो, जहाँ जहाँ काम कंप्यूटर पे है, वो काम तो AI काफ़ी आसानी से कर लेगा, बिकॉज़ जो कंप्यूटर में करने वाला काम है वो दिमाग का काम है, और हम तो दिमाग ही बना रहे हैं। तो इनफैक्ट जो फिज़िकल काम है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए, बिकॉज उसमें रोबोटिक्स है वगैरह। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम। बट फिर भी वो एक अलग लेवल का प्रॉब्लम है कि जहाँ पे रोबोट से बॉडी है, लेकिन जहाँ पे हम दिमाग ही रिप्लेस कर रहे हैं AI से, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जो भी काम अपने कंप्यूटर पे हो रहे हैं वो सभी काम AI कर पाएगा काफ़ी हद तक, और जो आसान है या मीडियम लेवल तक है वो तो कर ही पाएगा। सो इट्स बट नेचुरल दैट AI आराम से 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है। AI कर सकता है, उसके जगह पे एक्चुअली ये कहना सही रहेगा कि जो इंसान AI को अच्छे से यूज़ कर सकता है वो आराम से 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है, बिकॉज अभी उसके साथ एक पावरफुल असिस्टेंट आ गया है, जारविस जैसे, जो आयरन मैन में दिखाया गया था जारविस, उसका जैसा AI अगर आ गया है, और जिसको जारविस चलाना आता है, जारविस से बात करनी आती है, उससे काम करवाने आते हैं, तो वो ऑफकोर्स 100 लोगों का काम अकेले कर पाएगा अगर उसके पास जस्ट नेचुरल इंटेलिजेंस है, एवरेज इंटेलिजेंस है, बट डोमेन एक्सपर्टीज़ है भी नहीं, फिर भी वो AI के साथ बात करके डोमेन एक्सपर्टीज़ कराए, डोमेन एक्सपर्टीज़ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हासिल कर लेगा, और AI वो कर सकता है। तो क्या जॉब्स जाएंगे? यस, डेफिनेटली। पिछले साल बिग टेक, मतलब फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इन लोगों ने कुल मिला के 1.5 लाख लोगों को निकाला था। इस साल भी एकदम शुरुआत में ही गूगल ने स्पेशली लोगों को निकाला था, और वो जारी है, बिकॉज इन सभी कंपनियों में 1.5 लाख 2 लाख लोग हैं। हर एक की सैलरी अगर आप देखोगे 1.5-2 लाख के ऊपर होगी। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड नाउ दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव द पावरफुल AI जो लॉन्च किया ही नहीं है अब तक। तो उनके पास इंटरनल कंपनी में तो काफ़ी एडवांस्ड AI है, वो 4 महीने यूज़ करते हैं इंटरनली, फिर हमें देते हैं। तो ऑल दिस बिग कंपनीज हैव अंडरस्टूड कि यार 10 लोगों का काम अगर एक बंदा कर सकता है तो मैं क्यों ही इतने लोगों को रखूँ, बिकॉज नाउ दिस इज़ अगेन अवर ह्यूमन अपना स्वभाव कि हम इफ़िशियंट होना चाहते हैं, कि कम खर्चों में, कम रिसोर्सेस में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा आउटपुट हो। इट इज़ वेरी नेचुरल कि टू हैव अ इफ़िशियंट लाइफ, कि अगर मैं घर भी चला रहा हूँ तो कम खर्चे में अगर घर अच्छे से चला तो आई प्रीफर दैट, बिकॉज आई कैन सेव मोर मनी, सेव मोर टाइम, सेव मोर रिसोर्सेस, सेव माई एनर्जी। तो सेम वे एवरी कंपनी थिंक्स लाइक दैट, सो trying to save resources because and they have
द टूल नाउ टू सेव रिसोर्सेज बिकॉज AI तो है. सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन इंडियन IT कंपनीज, इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर. इन लोगों ने भी काफ़ी लोगों को निकाला, राइट. अगर बेसिक लेवल का काम होते जा रहा है AI से, तो वाई वुड यू कीप एनीवन. तो इसके सोशल इश्यूज़ और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हम साइड में रखते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ दिस वीडियो. उसमें और टाइम जाएगा, उसमें एक अलग लेवल पे अभी बात करनी पड़ेगी, तो हम उसको साइड में रखते हैं फ़िलहाल. बस टेक्निकल कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात करते हैं. तो ओके, सो जॉब्स जाएंगे. फिर सवाल आता है कि क्या नए जॉब्स आएंगे. तो यस, नए जॉब्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक जॉब है, या इनफैक्ट कई सारे जॉब्स में अभी अगर AI यूज़ हो रहा है तो उनकी डिमांड है मार्केट में. तो नए जॉब्स तो आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स जाने का रेट एक बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नए जॉब्स तैयार होने का रेट. और ये भी नेचुरल है, बिकॉज अगर हम क्लियरली सोचें तो समझ में आएगा कि नए जॉब क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है. उसके लिए समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली किस टाइप की रिक्वायरमेंट है हमें, और वो स्टैंडर्डाइज होने में भी टाइम लग जाता है. और ऑफ कोर्स जो भी नए जॉब्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा डीप रहेंगे. मतलब बेसिक लेवल का काम अगर AI हो ही रहा है, तो जो भी नया जॉब आएगा वो थोड़ा सा इन डेप्थ रहेगा. वो प्रोबेबली डोमेन एक्सपर्टीज़ के बारे में हो सका होगा, या वो मल्टी टैलेंटेड या जनरल अवेयरनेस के बारे में होगा, लाइक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी के लिए वो ज़्यादा सही रहेगा. बिकॉज AI है तो वो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही से कर सकता है. तो नए जॉब्स आएंगे, नए जॉब्स आ रहे हैं, लेकिन उनका रेट बहुत स्लो है. नए जॉब्स थोड़े मिशन क्रिटिकल, थोड़े एक्सपर्टीज़ ड्रिवन, थोड़े डीप लगेंगे, एंड इसके लिए फिर हर एक को प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज एंट्री लेवल के जॉब्स तो नहीं आएंगे नए लेवल में. एंट्री लेवल के जॉब्स करने के लिए तो लोग भी हैं एंड AI भी है. तो एंड देन वी आर एट द मिडल स्टेज इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन. मान लो कि एकदम पहले, हज़ारों सालों पहले बहुत कम चीज़ें थी, 500 साल बाद बहुत सारी चीज़ें रहेगी. बट अभी ये बीच का पीरियड है कि जहाँ पे हम काइंड ऑफ फिगर आउट कर रहे हैं सभी चीज़ों को. तो इसीलिए ये इवोल्यूशन के बीच में हमेशा अनसर्टनिटी होती है. एंड स्पेशली ये जब पहली बार हो रहा है कि AI जैसी एक चीज़ हम बना रहे हैं जहाँ पे हमने ही काइंड ऑफ कुछ कुदरत का रोल ले लिया है इन अ वे, लाइक वी आर गॉड फॉर द AI, और वी आर गॉड फॉर द दैट मशीन. बिकॉज वो मशीन को बनाने वाले उसके माता पिता तो हम हैं, तो उसके लिए वी आर लाइक अ गॉड एंटिटी इन अ वे. तो ये पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे इंसान ऐसी कुछ चीज़ बना रहा है कि जो कुछ सोच सकता है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इन अ वे chaotic एंड confusing पीरियड एज वेल. बिकॉज किसी को नहीं पता ये क्या होगा और कैसे आगे जाएगा. दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो फिर हम क्या कर सकते हैं अभी इस सिलसिले में. एक है कि ऑफ कोर्स AI पे मास्टरी पाना, लाइक AI के बारे में अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप. कि अवेयरनेस तो होना ही चाहिए कि AI की कैपेबिलिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, बेसिक एटलीस्ट, नॉट इन डेप्थ कि उसका कोड वगैरह समझना हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन एटलीस्ट AI क्या क्या कर सकता है, उसकी कौन सा AI कैसे है, एटलीस्ट टॉप वाले जो AI है कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, और उनके कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये तो पता होना ही चाहिए. फिर सेकंड है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस AI. क्योंकि हैंड्स ऑन है तो फिर हम एक्चुअल में वो चीज़ कर पाएंगे. तो हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए. तो जस्ट पता हो के फ़ायदा नहीं है, वो करना भी होना पॉसिबल होना चाहिए. तो दैट इज़ सेकंड. एंड थर्ड, जो भी अपना फील्ड है उस फील्ड में हम AI का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें एक्टिविटीज़ से या एक्चुअल में कुछ चीज़ें ट्राई करके करना होगा. एंड फोर्थ, कि अपना जो फील्ड है उसमें मैं और डीप कैसे जा सकता हूँ ताकि मेरी पोजीशन एटलीस्ट थोड़ी सी इरिप्लेसेबल हो. क्योंकि हम ये तो है ही कि AI खुद जॉब तो नहीं ले रहा, बट AI जो यूज़ कर रहा है वो जॉब लेगा. एंड AI जो यूज़ कर रहा है वो अपने जैसे ही इंसान है. तो अपनी कंपटीशन AI के साथ नहीं, अपनी कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ है कि जो AI को अच्छे से यूज़ करना उनको आता है, एंड देन वो स्मार्ट भी है, मतलब अच्छा खासा दिमाग है और चीज़ें पता है उन्हें. ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन है. तो
प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हमें इसी वर्ल्ड में रहना है, तो कंपटीशन तो है ही, उसको रोक भी नहीं सकते। तो हम अपने को खुद के स्किल्स को एलिवेट करें और खुद के एआई अवेयरनेस को एलिवेट करें, यही हम कर सकते हैं फ़िलहाल। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि अगर बिकॉज एकदम अगर रियली अगर एक अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू ले तो हम समझ सकते हैं कि एक दिन ये एआई एक्चुअल में उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि जहाँ पे इंसानों को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जो भी काम है एआई कर पाएगा, हम चाहे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एआई उतना कैपेबल हो जाएगा कि अगर हम काम दे रहे हैं, जो भी काम हो, चाहे वो फिज़िकल काम हो या दिमाग का काम हो, वो कर लेगा। थोड़ा सा शायद उससे बात करनी पड़ेगी, जैसे हम आज प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं वैसे शायद बस सोचना होगा दिमाग में, बट जैसे भी है वो तो कर ही लेगा। तो उस लेवल पे तो हम पहुंच रहे हैं एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंड उस टाइम पे बहुत सारी चेंजेस होंगे। एंड वी कांट से कि ये चीज़ अपने ही लाइफ टाइम में होगी या नहीं होगी, बिकॉज उसमें जियो पॉलिटिकल इशूज़ है, उसमें सोशल इशूज़ है, उसमें साइकोलॉजिकल इशूज़ है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बट टेक्निकली दैट इज़ अचीवेबल, दैट इज़ डूएबल। एंड इसीलिए एक नया एक नई डायरेक्शन अभी डिस्कशन में हो रही है काफ़ी सालों से, बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि सभी को एक सर्टन अमाउंट दी जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दैट अगर काम नहीं है तो भी दे हैव मनी, सो दैट दे कैन डू देयर डेली एक्सपेंसेस जो भी है। अब इसमें कई सारे इश्यूज़ है, तो हम यूबीआई के ऊपर अलग वीडियो में बात करेंगे, बट ऐसे दिशा में बात चल रही है। बट अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रोबेबली लोग जानते हैं, समझते हैं, एटलीस्ट जो जो टॉप में बैठे हैं वो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है और कर नहीं पाएगा, विच इज़ अबाउट कि एट दिस पॉइंट हमें, मतलब सभी इंसानों को एक होके सोचनी चाहिए चीज़ों के बारे में। मतलब हमें एक देश होके, ये पूरी पृथ्वी जो है, ये पूरी पृथ्वी एक देश है, एक ही है हम सब। ऐसे हमें उसको लेके, उस भावना को लेके हमें एक्चुअली चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और प्लान कर, बिकॉज एआई के अगर एआई ये पूरी इंसानों का, एआई ये पूरे इंसानों का एक बच्चा है, बराबर, क्योंकि जो डेटा हमने दिया है वही डेटा पे वो ट्रेन हो रहा है। अब ट्रेन कैसे हो रहा है वो वाली चीज़ ठीक है, वो कंपनीज कंट्रोल कर रही है, ओपन सोर्स भी है और वो और ओपन होते जाएगी, बट स्टिल डेटा तो अपना ही है। तो ऑल ह्यूमंस आर लाइक अ कॉमन मदर एंड फादर ऑफ द एआई। और जब हम सभी पेरेंट्स हैं एक बच्चे के, तो हमें बच्चे के बारे में एज एक फैमिली होके सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और हम चांद और मार्स वगैरह पे जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट कॉलोनाइज स्पेस एज कंट्री वर्सेस कंट्री, बट रैदर ह्यूमन वर्सेस एलियन, अगर वर्सेस करना ही है तो एज अ ह्यूमन स्पीसीज अगर हम सोचेंगे तो वी कैन फाइंड सॉल्यूशन टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ प्रोबेबली जस्ट अ ख्वाब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसके ऊपर अगर डायलॉग भी होना शुरू हो गया, चर्चा, अगर टॉप लेवल पे इसके ऊपर चर्चा भी होना शुरू हो गई, तो भी इट्स अ गुड साइन दैट इंटरनली वी ऑल आर एक्सेप्टिंग कि हमें एक दूसरे से लड़के तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, हमें सभी इंसानों के लिए सोचना होगा। तो दैट इज़ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थॉट, एंड वो अगर हम अभी से शुरू करें तो कहीं कहीं कुछ सालों उसके बारे में काइंड ऑफ पहुंच पाएंगे। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ओवरऑल हमने अभी इस वीडियो में देखा जनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करता है। हर एआई का दिमाग अलग अलग हिसाब से काम करता है। जैसे बच्चे का दिमाग अलग अलग, हर बच्चे का दिमाग अलग काम करता है। देन जैसे इंसानों का दिमाग काम करता है, वैसे ही एआई का काम करता है। इनफैक्ट एआई बनाते वक्त हमने ह्यूमन ब्रेन को ही सामने रख के, प्रमाण रख के वो बनाई है पूरी चीज़, और उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। और मल्टी मॉडलिटी हमने देखा कि अलग अलग सेंसेस है तो वो मल्टी मॉडल हो जाता है। फिर हमने थोड़े जॉब्स के बारे में बात की, ये एग्जैक्टली क्या सीन है, कैसे सीन है, वगैरह वगैरह। ऑल राइट, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, और बाकी और वीडियोज़ में और अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।